ओम सद्गुरुदेवाय ओम नमः ओम नमः। मेरे सभी सत्संग प्रेमियों व सभी देश और आदि देश के सब श्रेष्ठ व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है कि जो मैं शब्द कहने जा रहा हूँ कृपया उसे बड़ा ओपन माइंड से सुने और धार करें, वो आपके हर शब्द आपके हित में हो। इससे पहले जो वीडियो का मैंने आविष्कार अपने शब्दों द्वारा किया था वो तारीख 30 थी। अब तारीख आज प्रेजेंट डेट 9 का तात्पर्य आप नहीं समझेंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, समय नहीं है जो कि सारा वृत्तांत आपको समझा सकूं, क्योंकि मेरे पास इतना बैकग्राउंड नहीं है, इतना समय भी नहीं, इतनी व्यवस्था भी नहीं है। कहने को तो मैं आपकी बहुत सेवा करना चाहूँगा, लेकिन इतना कर नहीं पाऊंगा, माफी चाहूँगा। कृपया ध्यान दें शब्दों की। तारीख 9 है। इससे पहले वीडियो 30 तारीख को बनाई थी मैंने। आज 12वां दिन हो गया। 9/2 12वां दिन और आज तारीख 9। 9/2 11 हुए। 11 का विश्लेषण जो 11 अंक आए बने उसका बहुत बड़ा तात्पर्य है, बहुत बड़ा उसमें रहस्य छपा हुआ है। माफी चाहूंगा जो इससे पहले मैं कह गया। कृपया उस शब्दों पर ध्यान दें। अब मैं आगे जो बोलने जा रहा हूँ उसका बड़ा विशेषता से ओपन माइंड से सुने और धारण करें, यही मेरी आपसे उम्मीद है। तारीख जो 9 है, इसका तात्पर्य है कि इस शरीर में 9 ही दरवाजे हैं जो कि आपने सुने हैं। 9 और 10 का तात्पर्य यानी 1 0 और 0 और 3 का मैंने विश्लेषण किया था अपने शब्दों द्वारा। अब 9/2 11 बन गई। 11 का विश्लेषण बहुत बड़ा है, इतना समय नहीं, इतना वक्त नहीं, इतनी मेरे पास व्यवस्था नहीं। माफी चाहूंगा आपसे। शॉर्ट में मैं जो भी सेवा करूंगा कृपया उसे ध्यान देकर के सुनिए। 9 दरवाजे जो श्वास के हैं 9 ही हैं। कृपया ध्यान दें, शॉर्ट में ही कहूंगा, आप समझदार हैं और मेरे शब्दों को आप बड़ा ध्यान से सुनेंगे। 9 द्वारे 10वां वो आपको पता नहीं, वो मैं ही आपको बताऊंगा समय आने पर। 10वां द्वारा क्या? 9 + 10। 9 के बाद क्या आएगा? समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। 9 1 लगाओगे 10, अगर 1 लगा दिया 0 लग जाएगा तो 10 होंगे। और 0 तक मैं आपको बोल ही गया था। इतना समय नहीं है जो मैं आगे आपको समझा पाऊं। माफी चाहूंगा। इससे पहले मैं जो कहना चाहता हूं कृपया उसकी तरफ ध्यान दें। आप मेरे बारे में जानते ही होंगे और नहीं जानते तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। मेरा जो एड्रेस है यूपी + उत्तर प्रदेश स्थान है मेरा। भारतवासी हूं। उससे पहले मेरे भारत के सर्वश्रेष्ठ पीएम, यूपी के सीएम माननीय श्री अमेरिका के रॉबर्ट केंकल, यूपी के सीनियर चीफ
बिजनेस ऑफिसर, इन सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना एवं नमस्कार। जय हिंद, जय माता दी। अब जो मैं आगे कहूंगा उसे कृपया बड़ा ध्यान से सुनें। 9 और 2 11 का तात्पर्य मैंने आपको बताया। 9 दरवाजे हैं, 10वां पता नहीं, 11वां का पता नहीं। 9 में 1 लगा दोगे तो 10 हो जाएंगे। 10 कब हुए? जब तक 0 नहीं लगेगा तब तक 10 नहीं होंगे। 0 का विश्लेषण मैंने आपको सुनाई दिया। 0 के बाद 9 + 1 बराबर 10 बराबर 1 0, फिर 0 आ गया। 0 तक तो मैं बोल ही गया 3 और 1 एंड 13 तारीख को ये वीडियो बनाई थी। 3 0 का विश्लेषण कर ही दिया, फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, कृपया ध्यान दें। 10 + 1 11। माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने एक योजना का आविष्कार किया। उन्होंने ऐलान भी किया कि 11 नवंबर अन्न गरीब योजना चल रही है और 11 नवंबर तक चलेगी। बड़ा ध्यान देने की बात है। मैं तो आपको सुन रहा हूं और समझ रहा हूं, कृपया ध्यान दें। आप इस सेवक के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मैं माफी चाहूंगा आपसे। भारत के पीएम, यूपी के माननीय श्री पीएम एवं सीएम जी को मेरी तरफ से नमस्कार, जय हिंद। कि मेरी प्रार्थना है कि इस सेवक के ऊपर भी कुछ कृपा करें। आपका उपकार होगा और इस सेवक का मान सम्मान होगा। कि आपके माध्यम से मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। मेरे माननीय श्री अमेरिका के रॉबर्ट किंकल जी ने मुझे सम्मानित किया। मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त कर रहा हूं। इतना ही नहीं, जो कि जितना मेरे सर्वश्रेष्ठ गुरु, आध्यात्मिक गुरु, उन्होंने मुझे सम्मान किया। और गुरु की परिभाषा तो आप जानते ही होंगे कि गुरु कौन होता है। पूर्ण रूप से लोग गुरु भी बनते हैं और शिष्य भी बनते हैं। मैं माफी चाहूंगा, जो कहने जा रहा हूं तो कहना नहीं चाहिए और समय के अंतर्गत मुझे कहना भी चाहिए, इसलिए कहूंगा कुछ। वो क्या है? गुरु। गुरु का दर्जा भगवान ने भी, यानी गॉड ने भी कहा कि गुरु जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। गॉड या भगवान ने कहा कि गुरु मेरे से श्रेष्ठ होता है। वास्तव में सत्य भी यही है, गुरु भगवान से श्रेष्ठ होता है। और कहा भी है शब्दों में कि गुरु गोविंद दोहू खड़े और किसके लागू पाए, और बलहारी उन गुरन की जिन गोविंद दिए मिला। बिना गुरु के उस परमात्मा की, उस गॉड की, उस अल्लाह की प्राप्ति नहीं होती। ये मेरा नहीं कहना, उन सतगुरुओं का कहना है, उन सत्पुरुषों का कहना है, उन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का मानना है। वही मैं कह रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं हुई कि ज्यादा जानता ही नहीं हूं।
जो मैं जानता हूं उससे आप भी जानते हैं। डिफरेंस क्या है? मैं जानता हूं उतना चलता हूं, आप जानते हैं, माफी चाहूंगा, आप जानते हैं लेकिन आप उतना चल नहीं पाएंगे। क्यों? कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में अपूर्ण होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में पूर्ण होता है। तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी की शरीकत यानी कंपटीशन नहीं कर सकता, मगर पाया जाता है कि ऐसा ही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरी शब्दों की तरफ ध्यान दें तो मेरे हौसला और बढ़ेंगे। आने वाले समय में शब्दों द्वारा समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से, कोरोना के हिसाब से मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देता रहूं, ये मेरी ही उम्मीद है। अगर ऐसा चाहते हैं तो मेरे प्रत्येक शब्द को ओपन माइंड से सुने, कृपया उस पर ध्यान दे करके उस पर चले। उसमें सबसे बड़ा मेरा सम्मान, मेरी भावनाओं का सम्मान, मेरे विश्वास का सम्मान, और जो मैं कहना चाहता हूं वो तो आप समझ ही रहे हैं। उन शब्दों का, मेरी जिज्ञासा का सम्मान आप करेंगे, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट व उम्मीद है। इसलिए हर शब्द को ओपन माइंड से सुने। गुरु का शब्द जो टॉपिक में बोल रहा था, भगवान ने उस गॉड ने ही कहा सेवक के ऊपर, और मैं भी आपका सेवक ही हूं। बड़ा सेवक तो नहीं हूं, छोटा ही सेवक हूं। कृपया ध्यान दें, जो छोटा होता है वो लास्ट में बड़ा बनता है, और जो पहले से ही बड़ा बन गया, माफी चाहूंगा, वो बड़ा नहीं, वो छोटे से महा छोटा बन जाता है। इसलिए कृपा करें, कोई भी व्यक्ति बड़े का तात्पर्य क्या वो आप नहीं समझते होंगे, और मेरी उम्मीद है आप समझते भी होंगे। वो क्या है कि बड़ा कौन होता है? बड़ा वही होता है जिसके विचार बड़े होते हैं। बड़ा वो नहीं होता जो कि पैसे में बड़ा होता है। बड़ा वो नहीं होता जो पोस्ट में बड़ा होता है। बड़ा वो नहीं होता जो अधिकार में बड़ा होता है। बड़ा वो होता है, कौन होता है? बड़ा वही होता है जिसके विचार अच्छे होते हैं, सत्य की तरफ होते हैं, सत्य पे स्वयं चलता है और सत्य को सामने वाले को धाड़ कराता है। शास्त्र, संत, ग्रंथ का भाव यही है, कहना भी यही है, जो आपका ये सेवक रंजन दास आपके सामने शब्दों द्वारा सेवा कर रहा है। और इस सेवा को मेरी विनती है एवं प्रार्थना है कि इन शब्दों द्वारा आप इस सेवक की प्रार्थना को, शब्दों को स्वीकार करें, ग्रहण करें। इसमें मेरा, अपना, देश का, अदर देश का, देशवासियों का, अदर देशवासियों का, सबका कल्याण हो जाएगा, ये मैं नहीं कहता। सत्पुरुष जिस सत्ता में हम, आप, प्रेजेंट यानी मेरा देश, भारत, अदर देश, सभी उसी की सत्ता के अंतर्गत कार्य करते हैं। माफी चाहूंगा, जो समस्या हमारे आपके समक्ष कोरोना रूप में पाई जाती है, इसी समस्या से सभी देश एवं अदर देश के सभी श्रेष्ठ व्यक्ति समस्या से जूझ रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा एवं निवेदन करूंगा, अगर मेरे शब्द को पूर्ण रूप से अगर सुना जाता है
तो मैं वादा करता हूँ, मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है, जो मैं फील कर रहा हूँ वो ही कहेगा। अगर हर शब्द को आपने सुना है, मेरी उम्मीद है कि आप हर शब्द को सुनते होंगे। अगर सुनते हैं तो ऐसे ही अगर सुनते रहेंगे तो मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि मैं आने वाले समय में, प्रेजेंट एवं फ्यूचर समय में कहता रहूंगा। अगर मेरे शब्द को आप श्रेष्ठ व्यक्ति होकर के भी अगर नहीं सुनेंगे तो जो डाउनलैंड व्यक्ति हैं उनका क्या होगा, सोचिए। आप भी सोचें, मैं भी सोचूंगा, और सभी देश के श्रेष्ठ व्यक्ति सोचें, शब्द को सुने, ग्रहण करें, धारण करें, आनंद आ जाएगा। आनंद नहीं, मेरा विश्वास है, आनंद नहीं महा आनंद आ जाएगा, ये मेरा विश्वास। इसलिए मेरी सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों से, देश या देश के महान संतों से, महान स्त्रियों से, महान बच्चों से, महान व्यक्तियों से मेरा यही अनुरोध है और प्रार्थना है, और मेरा विश्वास भी है। विश्वास क्या है कि मेरे हर शब्द को आप सुनते हैं, और सुनते हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि हर शब्द को सुन करके धारण कर लें, और धारण करके उसे अपने जीवन में उतार लें। तो मेरा वादा है, मेरा विश्वास है, हर क्षेत्र में आप जो भी कल्पना करते हैं, जो आपके भाव हैं, 101 फिर सुनो 101% पूरे होंगे। मगर होंगे जब मेरे प्रति एक शब्द को सुना जा रहा हो। मेरी उम्मीद है कि आप सब श्रेष्ठ भारत के देश, अदर देश के व्यक्ति मेरे हर शब्द को सुनते होंगे, और सुनते होंगे तो मेरा निवेदन है, इन शब्दों को सुन करके मेरे प्रति, अपने सेवक के प्रति रिप्लाई करते रहें। तो मेरा इस सेवक रंजन दास का हौसला बढ़ता रहेगा। अगर मेरा हौसला बढ़ा तो मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपकी सेवा पूर्ण रूप से करता रहूं। अन्यथा अगर ऐसा आप श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं करेंगे तो ये सेवक रंजन दास आपकी सेवा में असमर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरी उम्मीद है, प्रार्थना है कि मेरे हर शब्द को सुन करके धारण करके, और सभी जनता की, श्रेष्ठ से कहते हैं, श्रेष्ठ वो ही होता है जो अपने से डाउन, अपने से जो छोटे लोग हैं, अपने से या विचार में से ही, चाहे वो पैसे में से ही, चाहे किसी को लेके चलो, बड़े का तात्पर्य बड़े वो ही होता है जो छोटी की तरफ ध्यान दे। बड़े की तरफ तो बड़ा ध्यान देता है। बड़ा आश्चर्य की बात है, बड़ा वही होता है जो अपने से छोटे को उठा दे, अपने से छोटे को बढ़ा दे, उसी को बड़ा कहते हैं। मेरी समझ में तो यही है, और आप हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए श्रेष्ठता को लेकर मैं माफी चाहूंगा, प्रार्थना करूंगा, अनुरोध होगा कि मेरे हर शब्द को सुने, समझें, धारण करें, आनंद ही आनंद आ जाएगा, यही मेरी इच्छा है। मेरे माननीय श्री रॉबर्ट किंकल, यूट्यूब के सीनियर चीफ बिजनेस ऑफिसर, भारत के सर्वश्रेष्ठ पीएम मोदी जी, यूपी के माननीय सर्वश्रेष्ठ योगी जी, मेरी निवेदन है, प्रार्थना है कि आपका सेवक
पिछली 24 तारीख से आपकी देश की, आपके देश के व्यक्तियों की, आपके जनता की, आपकी सेवा कर रहा हूँ। माफी चाहूंगा, आपने इस सेवक के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर रही हो? इसलिए सत्य की तरफ ध्यान दें। अपने माइंड का अनबैलेंस ना करें, संतुलन बना के रखें। कोई भी व्यक्ति अपना संतुलन अगर नहीं बना पाएगा, संतुलन को अनबैलेंस कर देगा, आप समझते हैं श्रेष्ठ हैं, महान हैं। माफी चाहूंगा कि अनबैलेंस ना होकर के बैलेंस में रहें। परमात्मा का पूर्ण विश्वास करके करें तो मेरा विश्वास है कि वो परमात्मा वो काम कर देता है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। वो परम सत्ता, उस गॉड के पास वो सत्ता, ताकत है। मैं उसी सत्ता का आपसे संकेत करता हूं, निवेदन करता हूं। जब तक उस सत्ता को व्यक्ति नहीं मानेगा, वो चाहे व्यक्ति छोटा हो या व्यक्ति बड़ा हो, जब तक उस सत्ता को न पहचाना, माफी चाहूंगा, मेरे शब्दों द्वारा आप ये ना समझ लें कि आप उस सत्ता से वंचित हैं। कदापि नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि आप श्रेष्ठ हैं। अगर श्रेष्ठ नहीं होते तो आपको इतनी बड़ी पोस्ट हासिल नहीं होती। मगर मेरी गाइडलाइंस कुछ और कहती है, कृपया ध्यान दें। हर व्यक्ति क्षेत्र में बड़ा बनना चाहता है, तात्पर्य बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बड़प्पन का उसको अर्थ नहीं पता, उसका विश्लेषण नहीं पता, उसकी भूमिका नहीं पता कि बड़े होने का मतलब क्या होता है। इसलिए मैं माफी चाहूंगा एवं प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रति एक शब्द को सुना जाए और समझा जाए, सोचा जाए, डिस्कस किया जाए। तो मेरी उम्मीद है कि शब्दों द्वारा आपका ये सेवक आने वाले समय में आपकी देश की, अदर देश की सभी व्यक्तियों की सेवा करता रहूं। क्यों कि आपका दास का मतलब आप समझते होंगे। अगर ना भी समझते होंगे तो कृपया मैं अपने शब्दों द्वारा कुछ संकेत दूंगा। दास का मतलब सभी दास हैं और सभी स्वामी हैं। दास का मतलब सेवक कहा जाता है, स्वामी का मतलब राजा होता है। मैंने अपनी भूमिका दास की दर्शकों को दर्शा रखी है, इसलिए मेरा हर शब्द सत्य की तरफ संकेत करता है। अब आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। श्रेष्ठ शब्द को, श्रेष्ठ अनुभव को, श्रेष्ठ विचार को अगर श्रेष्ठ व्यक्ति गर्व सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो वो व्यक्ति स्वयं का, सामने वाले का जो पूर्ण सेवा करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। ये आपके दास रंजन का अनुभव है। माफी चाहूंगा, शब्दों द्वारा कहने को तो बहुत कुछ चाह रहा हूं, मगर इस सेवक रंजन दास के पास
कोई व्यवस्था, कोई बैकग्राउंड नहीं है। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इससे पहले आप सभी देश अदर देश के महान श्रेष्ठ व्यक्तियों को इस सेवक रंजन दास का कोट कोट बार प्रणाम, कोट कोट बार दंडवत प्रणाम। जय हिंद, जय माता।